नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक बार एक पार्क में एक बिजनेसमैन बैठा हुआ था। बड़ा परेशान था, बैंकरप्ट हो चुका था, उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका था। पार्क में बैठ के सोच रहा था कि क्या करूं, जीने का फ़ायदा है कि नहीं है, दोबारा अगर मैं कुछ बनाता हूं तो कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। बड़ा परेशान बैठा था। तभी उस पार्क में एक बाबा जी, बूढ़े से बाबा जी उसके पास से गुजरे। उसको देखकर पूछे, भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? तो इसने कहा कि मेरा बिज़नेस है वो एकदम ठप हो गया है, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उस बूढ़े बाबा ने एक चेक लिख के उसके हाथ में थमा दिया, 50 लाख का चेक। थमा के बूढ़े बाबा ने कहा, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो ये वापस कर देना। और वो वहाँ से चले गए। जब तक ये चेक देखता, समझता कौन है, किसने लिखा है, तब तक बूढ़े बाबा जा चुके थे। सिग्नेचर देखा तो उसको पता लगा कि ये तो शहर का सबसे बड़ा आदमी है। बड़ा खुश हुआ, पर अजीब भी लगा कि इतना बड़ा आदमी मेरे को 50 लाख का चेक ऐसे ही दे के चला गया। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। हिम्मत भी बंधी कि अब तो मेरे पास 50 लाख रुपया है। घर गया। नॉर्मली कोई इंसान वही करता कि उस 50,000 रुपये को यूज़ करके बिज़नेस करता, लेकिन इस इंसान ने सोचा कि नहीं, मेरे को इसने 50 लाख रुपए जो दिए हैं, मैं उसको अभी अपने रिज़र्व में रखता हूँ। मेरे को मालूम है कि एटलीस्ट समथिंग टू फॉल बैक मेरे पास है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो देन आई विल यूज़ ये 50 लाख रुपए। और उसने हिम्मत दिखाई और उसने और तरीके ढूंढे और किसी भी तरीके से उसका जो बिज़नेस था फिर से चल निकला, और पहले से भी ज़्यादा चल निकला। करीबन 1 साल बीत गया। अचानक से उसे ख्याल आया कि उसने बाबा जी के पैसे लौटाने थे। तो फिर घूमता घूमता उस पार्क में जाके बैठ गया। 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, तीसरे दिन उसे वो बाबा दिखाई दिए। भागता हुआ गया बाबा जी के पास, बाबा जी मुझे आपके 50 लाख रुपए वापस करने थे। तो जब बाबा जी से बात कर ही रहा था तो अचानक से बहुत सारे लोग आए और बाबा जी को पकड़े और उसको एम्बुलेंस की तरफ खींच के ले जाने लगे। तो उसने पूछा, अरे भाई इनको क्या हो गया, एम्बुलेंस में क्यों ले जा रहे हो? इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी पलट गई। इन्होंने मुझे 50 लाख का जो चेक दिया था वो ना देते तो गॉड नोज आज मैं कहाँ पे होता। भाई इन्हें ऐसे क्यों लेके जा रहे हो? तो जो पकड़ने वाले थे वो ज़ोर से ऐसे बोलते, तो ये तो पागल खाने से आता है, रोज़ यहाँ घूमने चला आता है, और ना जाने कितनों को उसने कितने लाखों रुपए दे दिए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक्चुअली चेंज आपके अंदर से आता है, हिम्मत आपके अंदर से आती है। व्हेन यू हैव द विल पावर, व्हेन यू डिसाइड टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, तो आप चेंज करोगे। कोई बाहर से आपको चेंज नहीं कर सकता, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन यू। सो अगर आप किसी के रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो अपने रोल मॉडल बनिए, बिकॉज द चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम यू। द डे यू डिसाइड यू कैन डू इट, you will be able to do it. And yes, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अब मैं वापस पा चुकी हूँ यूट्यूब से, दुकान हिंदी कहानियों की, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको बहुत सी वहाँ कहानियाँ मिलेंगी। आपको अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।